जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी डेसिमल नंबर्स के बारे में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने देखा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें वर्ड से ही क्लियर है, लाइक मीन्स जो सेम है और अनलाइक मीन्स जो डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या सेम है और क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 27.5 और इसके साथ एक दूसरा डेसिमल नंबर है 7.65। अब इन दोनों को कंपेयर करना है और हमें बताना है कि ये लाइक डेसिमल्स हैं या अनलाइक डेसिमल्स हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों डेसिमल नंबर में ये चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 5। और जो दूसरा नंबर है इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। कौन कौन से हैं? 6 और 5, ये 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद हमने कंपेयर करना है दोनों में कि कितने डिजिट्स हैं। अगर डेसिमल के बाद बराबर डिजिट्स होते हैं तो वो लाइक डेसिमल होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो अनलाइक डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं तो ये कैसे डेसिमल हैं? अनलाइक। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हों चाहे 3 डिजिट्स हों या 1 है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो दोनों में, एक में 2 डिजिट्स हैं 2 और 7 और दूसरे नंबर में एक ही डिजिट है, लेकिन हमें वो चेक नहीं करना। लाइक और अनलाइक डेसिमल बताने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं। तो जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास अब देखिए एक नंबर है 38.6 और दूसरा हमारे पास है 0.78। हमने ये 2 नंबर्स लिए। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहला वाला जो नंबर है 38.6, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1, 6। तो एक ही डिजिट है इधर। अब यहाँ देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर एक 7 है एक 8 है, तो मीन्स कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 2 डिजिट्स हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये कैसे डेसिमल होंगे? अनलाइक, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट हैं आफ्टर द डेसिमल तो वो अनलाइक होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है आफ्टर द डेसिमल तो वो लाइक डेसिमल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 12.83 और दूसरा नंबर है हमारे पास 7.61। इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखते हैं। फर्स्ट वाला केस जो है 12.83, इसमें देखते हैं हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, एक है 8 और एक है 3। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल? 2 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 7.61 में यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, एक 6 और एक 1। तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं? सेम है। तो ये कैसा डेसिमल हो जाएगा? लाइक डेसिमल। तो इसे हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। तो बहुत ही ईजी है लाइक और अनलाइक डेसिमल को आइडेंटिफाई करना। अब ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही नंबर में बता सकते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर है तो उसमें भी हम लाइक और अनलाइक डेसिमल को आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है 9.6, दूसरा है 3.4 और तीसरा हमारे पास नंबर है 12.8। अब इन तीनों को हमने देखना है कि ये लाइक है या अनलाइक है।
तो हम तीनों में ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। 9.6 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 3.4 इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 4। 12.8 इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 8। तो तीनों में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है? लाइक डेसिमल है। तो चाहे 2 नंबर्स हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, सब में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए, तो वो लाइक डेसिमल होगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास अनलाइक डेसिमल है तो उसको हम लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है 3.2, दूसरा नंबर है 12.74। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब हमें देख के पता चल रहा है कि ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि पहले वाले में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 2, और दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक 7 एक 4। तो ये अनलाइक डेसिमल है। अब हमारा पर्पज़ है इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना। इसको लाइक डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम हैं डेसिमल के बाद, तो हम वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देते हैं दोनों को बराबर करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए हमें पता है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये वाला, इसमें पॉइंट के बाद एक ही है, और नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले में एक ज़ीरो लगा देंगे। अब देखिए दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों बराबर हो गए, तो ये हमने लाइक में बदल दिया। तो अनलाइक को लाइक में चेंज करना बहुत ही ईजी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अनलाइक को लाइक में चेंज? इसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें लाइक डेसिमल में पहले लिखना होता है, तब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 13.7, दूसरा नंबर है 2.63, तीसरा नंबर है 5.184। ये हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। अब हमें पहले देखना है कि लाइक है कि अनलाइक है। तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये कैसा है? अनलाइक है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है इसमें एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, ओनली 7। दूसरा नंबर है इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 6 एंड 3। तीसरा नंबर है इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 8 और 4। तो इसका मतलब ये अनलाइक है। तो हमें क्या करना है? इसको लाइक में बदलना है। तो लाइक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम है उधर हम ज़ीरोज़ लगा के बराबर कर देंगे। तो हमने करना क्या है? सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में हैं? ये वाले नंबर पे 5.184, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करना है? जो हमारे पास बाकी के 2 नंबर्स हैं 13.7 और 2.63, इन दोनों में हम ज़ीरोज़ लगा देंगे 3 बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमें एक ज़ीरो लगाने की ज़रूरत है, तो ये 3 डिजिट्स हो गए, 6 3 और 0। ऊपर वाले में हमें 2 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे इस तरह से, तो ये भी 3 बन गए, 7 0 0, 3 हो गए। अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं। तीनों में नंबर ऑफ़ डिजिट्स बराबर हो चुके हैं डेसिमल के बाद। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल में। तो अनलाइक को लाइक डेसिमल में कन्वर्जन बहुत ही इजी है, और ये बहुत ही यूज़फुल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है डेसिमल नंबर्स को। थैंक यू।